बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ने तुर्कों में वफादारी को देखना हो तो वो आपको अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में अब्दुर्रहमान की शक्ल में देखने को मिल जाएगी। सल्तनत उस्मानिया के लिए जहां लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, वहां ही 125 साल सलमान शाह के खानदान की खिदमत करने वाला और उम्मत के परचम को दुनिया पर नाफिज करने की पाक जिद्दोजहद में हिस्सा लेने वाला अब्दुर्रहमान गाजी भी इस दुनिया से कूच कर गया है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की तरफ से कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख से वाकिफ हैं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया में अब्दुर्रहमान की उम्र तकरीबन 125 साल के लगभग होती है, लेकिन ड्रामे में उन्हें अचानक ही से पर्दे से हटाना और उनकी मौत को दिखाना क्या तारीख से नावाकिफी है या फिर इसके पीछे कोई और राज है। और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारा हीरो अब्दुर्रहमान गाजी किन किन मुश्किलात से गुजरकर सिर्फ उम्मत के परचम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर काफिरों के सामने डट कर खड़ा रहा। अब्दुर्रहमान गाजी को सल्तनत उस्मानिया और तुर्कों के लिए अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने वतन और दीन के लिए कुर्बानी दी है, तो ये गलत नहीं होगा। अब्दुर्रहमान का दौर सलमान शाह के दौर से शुरू होता है और वो सलमान शाह के खास और करीबी लोगों में शुमार होते थे। ये शाह सुलेमान के इतना करीब थे कि शाह सुलेमान के खैमे पर पहरा देने वालों में से एक अब्दुर्रहमान ही था। अब्दुर्रहमान पर गद्दारी के इल्जामात भी आयद हुए, लेकिन वो बस किसी ऐसे मिशन पर था कि इस दुनिया ने उसे 125 साल तक काफिरों से लड़ते हुए देखा। अब्दुर्रहमान को अर्तुगरुल गाजी के भाई गुलदारों ने अपने मामूजाद भाई के साथ मिलकर गद्दार भी कह दिया और उन्हें कबीले से बाहर निकाल दिया। अगर उनकी जगह पर मैं या आप होते तो यकीनन हम लोग काई कबीले के खिलाफ हो जाते, लेकिन अब्दुर्रहमान ने इन सभी गद्दारी की लानतों और इल्जामात को अपनी वफादारी के साथ अपने आप से हटाया। अब्दुर्रहमान गाजी ने अर्तुगरुल गाजी के साथ बहुत ज्यादा जंगों में भी शिरकत की है और उन्हें अगर अजीम जंगजू कहें तो यकीनन तारीख हमें दोनों हाथों से सैल्यूट करेगी। अब्दुर्रहमान के वैसे तो इतने कारनामे हैं कि जिन्हें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने लग जाएं तो शायद हमारी वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन उनका एक कारनामा ऐसा है कि जिसने हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाया था। ये उस वक्त की बात है जब मंगोल कमांडर नौयान काई कबीले पर कहर बनकर टूट रहा था और अर्तुगरुल गाजी को नौयान के ठिकाने का पता नहीं चल रहा था। तो वो अब्दुर्रहमान ही था जो कि एक जासूस बनकर नौयान के ठिकाने तक जाता है और नौयान आप लोगों को पता है कि ऐसा किरदार था कि वो बंदे को सूंघ कर बता देता था कि इस शख्स की रगों में क्या चल रहा है। लेकिन वो अब्दुर्रहमान को पहचान नहीं सका और अब्दुर्रहमान ने अपने आप को मौत के मुंह में रखकर काई कबीले के लिए ये मुखबिरी की थी। अब्दुर्रहमान गाजी को उस्मान गाजी में इतना ज्यादा रोल तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो शायद ही एक दो जंगों में दिखाई दिए हैं, जो कि इस ड्रामे की टीम की एक गलती है कि इतने बड़े और हकीकी किरदार को उन्होंने उस्मान गाजी में सही तरह से एक्टिव नहीं दिखाया। अब्दुर्रहमान का बाजू भी उस्मान के दौर में जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस तरह से लड़ नहीं पाते जैसे कि वो अपनी जवानी के दौर में लड़ते थे। अब्दुर्रहमान उन तुर्कों में शुमार होते हैं जो कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दिली मोहब्बत और लगाव रखते हैं। हाल ही में 23 मार्च के मौके पर भी उन्होंने पाकिस्तानियों और तुर्कों के लिए एक मोहब्बत भरी वीडियो जारी की थी, जिसमें उनकी मोहब्बत इस अर्ज़े वतन से देखी जा सकती है। अब्दुर्रहमान तुर्की में इतना सेकुलरिज्म होने के बावजूद भी अपनी हकीकी लाइफ में इस्लाम से जुड़ा हुआ शख्स है। ये आप लोगों को अक्सर नमाज पढ़ते हुए और दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए दिखाई देंगे। उनकी एक तस्वीर बहुत ही वायरल हुई थी जिसमें ये अल्लाह के घर में खड़े होकर काई कबीले का परचम लहराते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि उन्हें उस उस्मान गाजी में इतनी जल्दी क्यों पर्दे से हटाया गया है, जिसका जवाब यह है कि तुर्क एक और ड्रामे पर काम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम तुर्क लाला है। इस ड्रामे में पाकिस्तानी और तुर्की के अदाकार मुश्तरका तौर पर आप लोगों को नजर आएंगे। पाकिस्तान में से हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी जैसे नाम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन यहां पर भी ये सवाल पैदा होता है कि आखिर तुर्क लाला कौन थे। इस पर हम आप लोगों को तफसीली एक वीडियो बनाकर देंगे ताकि आप लोग अपने इस अजीम हीरो को पहचान सकें। मुख्तसरन आप लोगों को बता दिया कि तुर्क लाला वो शख्स है जिसने सल्तनत उस्मानिया की डूबती हुई कश्ती को बचाने में अहम किरदार अदा किया था और उनका ताल्लुक पाकिस्तानी शहर पिशावर से था। अगर आप लोग तुर्क लाला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं
تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کردار کی حقیقت کو شیئر کریں۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور کریں۔